एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर 4 एयर के क्वेश्चन आंसर को। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? सो आंसर देखते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा अर्थ है ना वो चारों तरफ से एक परत से घिरा हुआ है जिसको हम सब कहते हैं एटमॉस्फेयर। दूसरा हमारा है विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ऐसी कौन सी दो गैसेज हैं जो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है और हमारे एटमॉस्फेयर को बल्क बनाती हैं, ठीक है। तो वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। थर्ड है हमारा विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट में उसको बनाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र है, ठीक है। तो ये सभी गैसें ऐसी होती हैं जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है कि ये सब गैसेस जो है ना ये ह्यूज अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक फ्रीज यूज़ करते हैं, ठीक है। उनमें से CFC गैस रिलीज़ होती है। तो ये गैसेस जो है वापस नहीं जा पाती, हमारे अर्थ में रह जाती हैं, तो जिससे हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम सब ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो उसमें जो मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेदर, ठीक है। वेदर क्या होता है? तो आंसर इज़ वेदर इज़ दिस हावर टू आवर चेंज डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वेदर का मतलब होता है मीन्स जो हमारा मौसम होता है ना ये घंटे दिन और दिन में जो कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की, हमारे वातावरण की, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ घंटे पहले धूप थी, वो धूप का वेदर था, ठीक है। कुछ घंटे पहले धूप थी, अभी बरसात हो रही है। तो ये हमारा वेदर है। और जो हमारा क्लाइमेट होता है ये हमारा ऐसा होता है जैसे कि हमारा मॉनसून का क्लाइमेट है। मीन्स अभी जैसे कि अभी जो मंथ जो आने वाले हैं जून जुलाई, तो उसमें मॉनसून सीजन, तो हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉनसून रहेगा, ठीक है। तो जो मॉनसून होता है वो मंथ का रहता है, लेकिन जो वेदर होता है ये डे टू डे आवर टू आवर होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है नेम 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। तो ऐसे कौन से 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं आपको वो बताना है। तो फर्स्ट वन इज़ साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एयर प्रेशर, ठीक है। एयर प्रेशर क्या होता है? हवा का दाब होता क्या है, ठीक है। तो आंसर इज एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एयर प्रेशर का सिंपल सा मतलब है कि वो प्रेशर जो हवा के द्वारा जो है ना वो पैदा किया जाता है। मीन्स हवा के दाब से हमारे जो अर्थ के सरफेस पर वो प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को हम सब एयर प्रेशर बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। तो ऐसे कौन सी लेयर है, मतलब ठीक है, जो हमारे अर्थ को सन रेज, हार्मफुल सन रेज की मतलब जो UV रेज होती हैं उनसे बचाती हैं। तो ये हमारा रहा अर्थ। फिर हमारे अर्थ से 15 to 20 किलोमीटर ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम सब बोलते हैं ओजोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। इसको O3 से डिनोट करते हैं। तो हमारे सन से जो आने वाली हार्मफुल UV रेज होती हैं ये उनको ट्रैप करके वापस भेज देती हैं, ठीक है। इनको हमारे अर्थ के सरफेस पर आने नहीं देती हैं, इनको ये वापस कर देती है ऐसे ऐसे। तो इसी को हम सब ओजोन बोलते हैं, ओजोन लेयर। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें होल होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारे ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेक्ट होते जा रहे हैं, जिनसे आने वाले समय में UV रेज भी अर्थ पर आने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़। तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। सेकेंड वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड। तो हमारे अर्थ की मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जो बादलों से फ्री होती है? तो वो हमारी है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर। जैसे जैसे हम सब ऊपर जाते हैं तो हमारे वातावरण में जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर B वाला जो डिक्रीज़ है वो होगा। तो सिंपल से मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है, उनको सांस लेने की बीमारी होती है, ठीक है, क्योंकि
ऊपर जाने पर जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। तो इसी वजह से जैसे कि आप देख लोग जाते हैं हिमालय वगैरह पर, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि उतना ऊपर जाते जाते एयर प्रेशर कम होता है और उनको ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है विच प्रेसिपिटेशंस कम डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज, तो वो हमारा है रेन। जो रेन है मीन जैसे कि हमारे सी वाटर से ही जो वेपर है वो निकल के ऊपर जाता है, फिर क्लाउड के फॉर्मेशन से बारिश होती है। फिर मैच द फॉलोइंग हमारा फर्स्ट वन इज ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स जो है वो है हमारी परमानेंट विंड, जो ई वाला है वो राइट आंसर है। और जो लू है वो एक लोकल विंड है, एफ वाला जो है वो राइट आंसर है। और मॉनसून जो है वो एक सीजनल विंड है, ठीक है, ये सीज़न पे आती रहती है, ठीक है, महीनों पे, तो वो हमारा बी वाला जो है वो राइट आंसर है। और जो विंड है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर है। हमारे जो एयर है वो जब वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है उसको हम सब विंड बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गिव रीज़न। आपको रीज़न बताना है। फर्स्ट वन इज़ वेट क्लॉथेस टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डेज। तो जो गीले कपड़े होते हैं ना, जब वो हमारा जो मौसम होता है वो शुष्क होता है, तो उस टाइम पर वो सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मौसम ह्यूमिड होगा तो हमारे जो एयर है, ठीक है, उसमें भी वाटर की जो ड्रॉपलेट होगी वो प्रेजेंट होंगी, तो जिससे हमारे जो कपड़े हैं वो सूखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, हैंस इवापोरेशन इज़ वेरी स्लो, ठीक है। तो ह्यूमिड डेज में जो एयर होता है ना उसमें वो वाटर वेपर से भरा होता है, और उस टाइम पे जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूअर्ड पोल, ठीक है। जो हमारा इंसुलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता रहता है जब हम सब इक्वेटर से पोल की तरफ। तो आंसर इज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूअर्ड पोल्स बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सनलाइट होती है ना वो वर्टिकली गिरती है हमारे इक्वेटर पर, उसकी जो रेज है, वाइल इट्स फॉल एज स्लैंटली, मतलब क्या जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पर जो सन की रेज है, सन की किरणें हैं, वो वर्टिकली गिरती हैं, और जबकि जो पोल्स पर ना वो तिरछी गिरती हैं। इसी वजह से जो प्रोसेस है इंसुलेशन का वो थोड़ा स्लो है। सो फ्रेंड, हमारी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड है, क्लास 7 की, 8th की, 9th की और 6th की भी अपलोड हो रही हैं। और मीन्स मैथ को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट अपलोड हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके और चैप्टर को सर्च कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।